Hello students, myself Tapan sir. I am your physics teacher. Students, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स लोग क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी चाहिए, क्योंकि आज अगर आपको आगे बढ़ना है तो आजकल तो कंपटीशन के एग्जाम्स क्रैक किए बिना आप अच्छी कॉलेजेस में या अच्छी जगह पर फर्दर स्टडीज़ के लिए थोड़ी डिफिकल्टी है। तो अभी से हम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाने के लिए एडवांस लेवल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक का तो आप बोर्ड लेवल या आपका जो भी स्टेट बोर्ड लेवल है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, बट हमें उसमें और एडवांस पढ़ना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने हैं ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, जैसे कि आप 10th में आ चुके हो, 10th में आई थिंक नवंबर हमारे एनटीएससी की एग्जाम्स होती हैं जनरली, बट कोरोना की वजह से देखते हैं क्या होता है। बट हमें तो प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, ओके, करनी ही पड़ेगी। कभी भी एग्जाम आए हमें क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए, ओके। सो बच्चों, उसी से रिलेटेड हम आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि हमें कॉम्पिटिटिव लेवल में डिफिकल्टीज ना आए, ओके। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, मुझे एक सिंपल बात बताओ, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सोचो, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है खाना, फूड, वाटर एंड एयर। बच्चों, एक बात आपने ऑब्जर्व की है, आपकी डेली लाइफ में आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, या आप मोबाइल यूज करते हो, आप टेलीविजन यूज करते हो, आप फैन यूज करते हो, आप एयर कंडीशनर, आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, सारे के सारे इक्विपमेंट्स किस चीज की वजह से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो बच्चों, एक बात सोचो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा क्या होगा? हमें बहुत हमारे सर्वाइवल में बहुत ही दिक्कत आएंगी। इवन आप देखो, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, वेरेवर, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, जहां पर भी आप जाओ, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है बच्चों। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, अच्छा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फोर्थ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन, ओके, ऑफ एवरी ह्यूमन, ओके। तो हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी के बेस में क्या है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर देता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? वो फिजिक्स की एक ब्रांच है बच्चों, ओके। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होंगे, उसमें फिजिक्स की एक ब्रांच कौन है? वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ओके। किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, हमें समझाइए। श्योर बच्चों, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम विद्युत भार भी कह सकते हैं, ओके। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। बच्चों, आप अगर आपके हेयर ड्राई है, ओके, आपने ऑयल नहीं लगाया है सर में, ओके, बालों में, और आपके पास प्लास्टिक कॉम्ब तो होगा ही, आप ड्राई हेयर से ड्राई हेयर को प्लास्टिक कॉम्ब से कॉम्बिंग कीजिए। उससे क्या होगा बच्चों कि जब आप कॉम्बिंग कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेना है, ओके, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना बच्चों, और उसे उसके पास आपका प्लास्टिक कॉम्ब ले जाना। आप देखोगे कि वो छोटा सा टुकड़ा है ना पेज का, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, जो चीज प्लास्टिक कॉम्ब पर जो डेवलप हुई है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, ओके। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ओके, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी electric charge is defined as the intrinsic property of fundamental
which they can produce electric or magnetic इफेक्ट। ओके बच्चों ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ओके सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of the fundamental particles like electron, proton, due to which they can produce electric or magnetic effect। अगर कोई fundamental particle इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ओके तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ओके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? इंटरनल प्रॉपर्टी यू कैन से। Okay, so electric charge is defined as the intrinsic property of fundamental particles like electron, proton, due to which they can produce electric or magnetic effect। Is it clear? Electric effect और magnetic effect के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। ओके इलेक्ट्रिक चार्ज is denoted by। ओके बच्चों किसी भी चीज को किसी लेटर से तो डिनोट करना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। किससे? Q से डिनोट करते हैं। बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ओके फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है जिसे हम मेजर कर सके, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कर सकते हैं। ओके कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसका यूनिट भी तो होना चाहिए बच्चों। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? तो मैं यूनिट के बारे में लिख देता हूं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम। क्या है बच्चों? कूलम। ओके ऐसे सी भी लिख सकते हैं। ओके सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके अब बच्चों मैं बात करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ओके एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज इक्वल टू टोटल चार्ज। ओके देखना बच्चों मैं समझाता हूं। ओके एक्सेस और डेफिशिएंसी इन अ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द बॉडी। ओके टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। सो मैं बताता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। अब बच्चों ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेंट्रल पार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेंट्रल पार्ट जो होता है हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ओके बच्चों न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस का जो अच्छा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेंट्रल पार्ट है जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ओके और सेंट्रल पार्ट के अराउंड पाथ होते हैं। ओके या तो हम उसे ऑर्बिट भी कहते हैं। वहां पर क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो यहां पर समझो कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ओके अब बच्चों देखो जनरली मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। ओके अब होता क्या है बच्चों कि नॉर्मली कोई भी बॉडी हो, ओके नॉर्मली उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ओके तो सपोज करो कि किसी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ? 4 क्योंकि प्रोटॉन भी इलेक्ट्रिक चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। सो टोटल चार्ज कितना हुआ? 4। बट अगर आप नेट चार्ज की बात करते हो तो वो 0 होगा क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सेम होता है बच्चों।
क्या होता है सेम। अगर दोनों का चार्ज सेम है बट अपोजिट है तो वो दोनों चार्ज की मैग्नेटिक को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। दोनों चार्ज एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैंने अभी प्लास्टिक कॉम्प के बारे में बताया था आपको। प्लास्टिक कॉम्प को अगर आप ड्राई हेयर से रब नहीं करते हो, ओके, और नॉर्मल कंडीशन में आपके पास प्लास्टिक कॉम्प पड़ा है या कोई भी बॉडी पड़ी है तो नॉर्मली उसके ऊपर कोई भी चार्ज, नेट चार्ज कैसा होगा बच्चों, जीरो। बट नॉर्मल कंडीशन और ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, मतलब टोटल चार्ज ऐड होगा बट नेट चार्ज क्या होगा ऑर्डिनरी कंडीशन में, जीरो होगा। तो बच्चों हमने जैसे प्लास्टिक कॉम्प और प्लास्टिक रॉड भी ले सकते हो बच्चों, ऐसे कोई जरूरी बात नहीं है। अगर हम प्लास्टिक कॉम्प को हम लोग जब कॉम्बिंग करते हैं बच्चों तब क्या होता है, हम लोग चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कर रहे हैं, चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तभी जाकर बच्चों नेट चार्ज हमें किसी भी बॉडी पर मिलेगा। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, सो अब एक सिंपल बात बताता हूं। जो हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की है, ओके, सो मैं यहां पर लिख देता हूं टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज हम बोल देंगे 2 2 4, वो एडिटिव होगा, चलो 4 लिख लेते हैं। बट नेट चार्ज क्या होगा बच्चों, 0 होगा। वो मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे। सिंपल है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, ओके, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, ओके। कौन से? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों हमने अभी फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की थी। उस फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमें प्रोटॉन जो होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ओके बच्चों। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर जो प्रोटॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज। बट बच्चों वो चार्ज कितना है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो वो है 1.6 is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम। और नेगेटिव चार्ज भी कितना है, मैंने अभी आपको बताया था कि वो भी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होगा, बट वो नेगेटिव होगा बच्चों, ओके। और ये कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो इसीलिए तो नेट चार्ज बच्चों 0 हुआ यहां पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम, चार्ज इज सेम, बट साइन इज अपोजिट। सो नेट चार्ज को क्या कर देगी, 0 कर देगी। मतलब कि किसी भी ऑर्डिनरी कंडीशन में बच्चों नेट चार्ज किसी भी बॉडी पर क्या होगा, 0 होगा। इज इट क्लियर? ओके। बट हमें उस बॉडी को अगर चार्ज करना है, हमें क्या करना है बच्चों, चार्ज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपने कॉम्बिंग किया मतलब कि आपने रबिंग किया, आपने फ्रिक्शन डेवलप किया, ओके बच्चों। तो आप फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप कर सकते हो, आप कंडक्शन से चार्ज डेवलप कर सकते हो, आप इंडक्शन से भी चार्ज डेवलप कर सकते हो। इज इट क्लियर? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले मैं इसकी बात करता हूं। सपोज करो कि मेरे पास एक बॉडी है बच्चों, मान लो एक बॉडी है, ओके। उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और समझो कि एक नेगेटिव चार्ज है, समझ लो 1 2, ओके। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या
बॉडी पर एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। बट डेफिशिएंसी किसकी हुई बच्चों? और डेफिशिएंसी किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, अगर कोई किसी बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो बॉडी कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, if the body is positively charged, then मतलब कि ये मैंने पॉजिटिवली चार्ज बताई है, इसमें सबसे ज्यादा कौन है? प्रोटॉन। तो हम क्या कहेंगे? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा ट्रिक करके भी पूछ सकते हैं, अगर किसी बॉडी पर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, ओके, तो वो बॉडी कौन सी होगी? पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा भी पूछ सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी बच्चों। अब मैं सेकंड चीज ऐसा ही रिवर्स में देख लेते हैं अपन। इफ द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, then what? ये एक बॉडी है बच्चों, ओके, जिसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं। अभी देखना, एक तो पॉजिटिव भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके, क्योंकि डेफिशिएंसी शो करनी है ना मुझे बच्चों। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, इस बॉडी पर सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिवली चार्ज दिख रहा है ना, मतलब कि द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा बच्चों बताओ। चलो, आपको एक मिनट पॉज करके सोचो, एक्सेस नंबर ऑफ, या एक्सेस क्या होगा और डेफिशिएंसी किसकी होगी? ओके, सो एक्सेस ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। समझे बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बट डेफिशिएंसी किसकी हुई? डेफिशिएंसी किसकी हुई? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर? कैसे? एक और तरीका बता रहा हूं, देखो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज था, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। बट बाकी कौन रहा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिव। अच्छा, यहां पर भी देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज 0, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, नेट चार्ज 0, तो रह कौन गया? नेगेटिव चार्ज। इसीलिए तो ये बॉडी नेगेटिव है बच्चों। इज इट क्लियर? ओके, मैं पहले एक बार वापस से आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ड्यू टू व्हिच दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, डिनोटेड बाय Q, यूनिट इज कूलम। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था जिसमें टोटल चार्ज, हम लोग टोटल चार्ज 4 होगा, बट नेट चार्ज क्या होगा? ओके, 0 होगा बच्चों। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, टोटल चार्ज और नेट चार्ज में। Total is a additive property, but net is not the additive property. Okay, is it clear? Types of electric charge तो क्या होगा? Positive charge, negative charge, proton, electron. Okay, positive charge, proton क्या है? Positively charged, कितना magnitude है? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Electron negative charge, minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. बच्चों ये प्लीज ये नोट डाउन खास करना, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है ट्रिकी वे में। ओके, इफ द बॉडी, इफ अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की डेफिशिएंसी है, अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो बॉडी कैसी चार्ज होगी? आपको क्या ऑप्शन में दिया होगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। बच्चों ऐसे पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे कि अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो उसमें डेफिशिएंसी किसकी होगी? प्रोटॉन की होगी। ऐसा नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे अगर किसी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन है, तो वो कौन से किससे चार्ज बॉडी होगी वो। तो बच्चों ये बात का आपको ध्यान रखना है। बच्चों ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ओके, ये बेसिक चीजें थी, एक दो चीजें नई थी बच्चों। अभी नेक्स्ट लेक्चर से मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाऊंगा। बच्चों एडवांस लेवल जितना पढ़ोगे ना, कंटिन्यूअसली उसके साथ घूमोगे फिरोगे एडवांस लेवल के साथ, तो आपको आपके एनसीईआरटी
जो भी हो वो बहुत ही इजी लगने लगेगी। ये मेरा चैलेंज है आपको, बट आपको एडवांस लेवल के साथ रहना होगा, घूमना होगा। इज इट क्लियर बच्चों? थैंक यू। अगर कोई डाउट है आपको, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अगर कोई एक सिंपल वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, थैंक यू।